तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे ऑफ सोरो ऐसे, जो कि माइकल डे मोंटेग ने लिखा है ना। तो इस ऐसे के अंदर माइकल डे मोंटेग ने सोरो के बारे में बताया है, यानी कि दुख के बारे में बताया है कि जो दुख होता है वो लोग उसको बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, और जो दुख है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या बोलते हैं, नो मैन इज़ फ्री फ्रॉम सोरो देन आई। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि दुख से फ्री है, सिर्फ मेरे सिवा। कि मुझे दुख का इतना असर नहीं होता है मुझ पर और जो भी व्यक्ति है वो सब बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और दुख को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ही डोंट लाइक सोरो इन हिमसेल्फ और अदर्स। उसको ना ही तो सोरो उसके अंदर पसंद है, ना ही तो दूसरों के अंदर पसंद है। वर्ल्ड गिव फेवरिट, पर जो दुनिया वाले हैं वो सोरो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि दुख और सुख तो साथ ही होता है और दुख के बाद ही सुख आता है। इसी तरीके से वो ज़्यादा सोरो को इंपॉर्टेंस देते हैं। बट जो पोएट है वो यहाँ पर सोरो को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और सोरो के बारे में बताते हैं कि सोरो कैसा होता है। वो बहुत हार्टफुल होता है, यानी बहुत पेन देने वाला होता है। ऑलवेज आइडल एंड वीन, और इंसान को हमेशा कैसा बना देता है, वो सुस्त बना देता है, आलसी बना देता है। कोवर्ड, और उसको काया बना देता है। जब इंसान दुख में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आलसी हो जाता है, उससे कुछ काम की नहीं बनती और वो बहुत ही ज़्यादा कायर हो जाता है, उसका कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है। उसके बाद वो एक स्टोरी बताते हैं जिसमें किंग होता है, किंग ऑफ इजिप्ट। वो हार जाता है। जब वो हार जाता है तो उसको बंदी बना लिया जाता है और उसके जो पूरा परिवार है उसको भी बंदी बना लिया जाता है। उसके जो दोस्त है वो भी सब बंदी बन जाते हैं। तो जब वो कैद में होता है, उसको कैद कर लिया जाता है, तो वो कैद से देखता है कि जो उसकी डॉटर है वो उसको बेड़ी पहना दी गई है और उससे पानी खिंचवाया जा रहा है। तो ये देखकर सभी लोग, जितने भी उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो सभी दुख मनाते हैं कि देखो राजा की बेटी को, उसको इस हालत में है वो। पर जो राजा होता है वो इस चीज़ पर दुख नहीं मनाता और कुछ भी नहीं बोलता, कोई एक्सप्रेशन नहीं देता इस पर। फिर उसके बाद उसके जो सन है, उसका एक बेटा होता है, उसको ले जाया जाता है फांसी पर लटकाने के लिए। ये देखकर उसके साथ वाले जो भी लोग हैं वो रोने लगते हैं कि देखो राजा के बेटे को फांसी लगाई जा रही है। पर यहाँ पर भी जो किंग होता है वो बिल्कुल रिजॉल्व होता है, दृढ़ होता है। वो भी बिल्कुल दुख प्रकट नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है, वो साइलेंस रहता है। फिर लास्ट में क्या होता है, जब उसकी फ्रेंड को ले जाया जाता है फांसी पर लटकाने के लिए, तब उसका जो सब्र का बांध है वो टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। इतनी चीख चीख के रोने लगता है और विलाप करने लगता है। तो यहाँ पर लोग उसको देखते हैं कि इसको क्या हो गया, ये इसकी बेटी की मृत्यु पर नहीं रोया, बेटे की मृत्यु पर नहीं रोया, पर जब इसके दोस्त की मृत्यु हुई तो ये इतनी जोर जोर से रोने लगा। फिर उसी के बाद जो पोएट है वो दूसरी स्टोरी के बारे में बताते हैं जो इससे ही सेम है, ऐसी ही है। उसके अंदर क्या होता है, एक प्रिंस होता है, उनके ही समय की, कुछ समय पहले की बात है, उनकी ही कंट्री की। वहाँ पर एक प्रिंस होता है, वो युद्ध पर जाता है और वहाँ पर उसको एक न्यूज़ मिलती है, डेथ ऑफ हिज बिग ब्रदर। उसके बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, जो कि पूरे परिवार को संभाल रहा था, उसकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर सभी लोग बड़ा दुख प्रकट करते हैं उसके लिए, पर वो यहाँ पर दुखी नहीं होता, वो इस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। फिर उसको थोड़े समय बाद पता चलता है कि उसका जो छोटा भाई था वो भी मर चुका है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, तो भी वो इतना दुखी नहीं होता। फिर लास्ट में कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब उसे पता चलता है, व्हेन सर्वेंट डाई लास्ट एक्सीडेंट ब्रेक हिम। जब उसका जो नौकर होता है, जब उसका नौकर मर जाता है, जब उसको ये खबर पता चलती है कि उसका नौकर जहाँ वो भी मर चुका है, तो फिर वो वाला जो इंसिडेंट है वो उसको तोड़ के रख देता है। वो इस चीज़ से बहुत दुखी होता है। तो जो लोग थे उसके आसपास जो उसको देख रहे थे, तो कुछ पीपल बोलते हैं ही ओनली टच्ड बाय हिज सर्वेंट। क्या ये सिर्फ और सिर्फ इसके सर्वेंट से ही टच था, यानी कि इसके जब बड़ा भाई मरा जब इसने इतना दुख प्रकट नहीं किया, जब इसका छोटा भाई मरा जब इसके दुख नहीं हुआ, और जब इसका सर्वेंट मर गया तो इसको इतना दुख हो रहा है। पर यह बात नहीं थी। फिर राइटर बोलते हैं, बट लास्ट एडिशन ओवरफ्लोड ऑल हीज पेशेंट। जो उसका लास्ट एडिशन होता है, यानी जो लास्ट घटना होती है, उससे क्या होता है, उसका जो पेशेंट था वो ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है। उसका सब्र का जो बांध है वो टूट जाता है। जैसे कि एक घड़ा होता है जिसके अंदर थोड़ा पानी भरेंगे तो वो नहीं बाहर आएगा, पर जब वो घड़ा फुल हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर और पानी डाला जाएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरीके से जब उसका जो प्रिंस है, उसका जब बड़ा भाई मरा तो उसका घड़ा थोड़ा आधा भर चुका था। फिर जब उसका दूसरा वाला यंगर ब्रदर मरा तो उसका घड़ा फुल हो चुका था दुख से।
पर जब उसका सर्वेंट की खबर उसको सुनाई दी कि उसका सर्वेंट की भी डेथ हो चुकी है, तो जो है उसका जो घड़ा था वो ओवरफ्लो होने लगा और उसका जो दुख है वो बाहर आ गया सारा एक साथ। तो इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और दुख प्रकट करने लगा, क्योंकि उसका जो दुख है वो ओवरफ्लो हो गया। इसी तरीके से जो पहली स्टोरी थी जिसमें जो राजा था वो उसकी बेटी के मरने पर उसकी जो हालत थी उसको देखकर भी इतना दुखी नहीं हुआ। फिर जब उसका उसको फांसी पर लटकाया गया तो भी उसको दुख हुआ, पर वो दुख जो था उसने कंट्रोल कर लिया। पर जब उसके जो फ्रेंड को ले जाया गया था तो ये दुख इतना बड़ा नहीं था जितना कि पहले के 2 दुख थे, पर फिर भी वो जो दुख था वो ओवरफ्लो हो गया और वो लास्ट दुख में बहुत ही ज़्यादा रोया। इसी तरीके से जब उनसे लोगों ने पूछा कि तुम्हारी बेटी के मरने पर और बेटे के मरने पर इतना नहीं रोए जितना कि तुम्हारे फ्रेंड के मरने पर रोए, तो फिर राजा ने बोला कि बिकॉज ओनली लास्ट एप्लीकेशन वाज टू बी मैनिफेस्टेड बाय टीयर्स, कि सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट ही चीज़ है जो कि टीयर्स से बयान की जा सकती है, बाकी जो 2 थी वो इनसे बयान नहीं की जा सकती, यानी कि उसके लिए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो सकते। इतना बड़ा दुख है वो कि जिसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं। द 2 फर्स्ट वाज एक्सीडिंग ऑल मैनर्स ऑफ एक्सप्रेशन, वो सारे ही एक्सप्रेशन से बाहर है। जो 2 चीज़ें हुई थी, जिसके बेटे की और उसकी बेटी की जो मृत्यु हुई थी, वो इतना बड़ा सोरो था, इतना बड़ा दुख था कि उसके आगे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए जा सकते। इसी तरीके से फिर पोएट दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। उसमें एक पेंटर होता है जिसको एक पेंटिंग बनानी होती है एक लड़की की जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका नाम है इफिजीनिया। तो जो इफिजीनिया होती है वो बहुत ही सुंदर होती है और कुंवारी होती है और सभी लोग उसकी मृत्यु पर बहुत दुखी होते हैं। तो पेंटर ने सभी लोगों की पेंटिंग बनाई, इफिजीनिया की पेंटिंग बनाई और सभी लोगों के जो दुख थे, जितना वो लोग दुख प्रकट कर रहे थे वो सब उसने उसकी पेंटिंग में सबके चेहरे पर वही दुख बनाया। लेकिन जब उसके फादर की बारी आई तो उसने क्या किया, उसका जो फेस था उसको हाइड कर लिया, बट ही हाइड द फादर्स फेस। उसने उसके फेस को नहीं दिखाया, उसके फेस के एक्सप्रेशन को उसकी पेंटिंग में नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? ही कैन नॉट एक्सप्लेन दिस सोरो, क्योंकि उसने बाद में बोला कि मैं इस सोरो को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो उसके फादर का जो दुख है वो एक्सप्लेन करने योग्य नहीं है, यानी कि जो उसकी डिग्री ऑफ सोरो है वो बहुत ही बड़ी है, जिसको पेंटिंग के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एक लेडी थी जिसका नाम नियोबे था, उसके बारे में बताया गया कि पेंटर ने उसकी भी पेंटिंग बनाने से मना कर दिया उसके सोरो को देखकर। उसका सोरो ये था कि उसके जो 7 बेटे थे वो भी डेथ हो चुकी थी उनकी भी, और जो बहुत सी उसकी जो लड़कियां थी वो भी मर चुकी थी। अब ऐसी औरत का सोरो वो पेंटर नहीं दिखा सकता उसकी पेंटिंग में, तो उसने यहाँ पर पेंटिंग नहीं बनाई। फिर उसके बाद राइटर ने सोरो के बारे में बताया है कि दुख जो है क्या करता है ये दुख। तो दुख जो होता है मेलेंकोलिक दुख जो होता है बहुत ही दुख भरा होता है, इंसान को बहुत ही बुरी कंडीशन में डाल देता है। डम इंसान को गूंगा बना देता है, यानी इंसान कुछ बोलने योग्य नहीं होता। डीफ बना देता है यानी बहरा बना देता है, वो कुछ सुनने योग्य भी नहीं होता है कि वो कुछ सुने। और स्टूपेफिकेशन, और इंसान को बिल्कुल बेहोश की तरह कर देता है, जैसे कि उसको होश ही ना हो, इंसान बिल्कुल सुन हो जाता है। और ऐसा दुख कब होता है? व्हेन वी नॉट एबल टू बियर, ऐसा वाला दुख होता है ये जो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, जो बर्दाश्त के बाहर वाला जो दुख होता है, जो एकदम इंसान को जो झटका पड़ता है वो इंसान को ऐसा बना देता है। डिप्राइव अ पर्सन टू ऑर्डिनरी फंक्शन, और जो एक पर्सन होता है, एक इंसान जो होता है वो ऑर्डिनरी फंक्शन से भी वंचित हो जाता है जब उसको ऐसा दुख होता है। तो यानी वो कुछ काम नहीं कर सकता, साधारण काम भी उससे नहीं हो सकते उस दुख के कारण। दिस हैपेंस विथ एवरीवन, हर इंसान के साथ ये सब कुछ होता है, हर व्यक्ति इसको सामना करता है। जब उसको इस तरीके का दुख होता है तो उसके ऊपर यही फीलिंग्स होती है, इसी तरीके से वो हो जाता है। तो जो उसकी आत्मा जो होती है, उसकी आत्मा को पूरी तरीके से ये जो सोरो है वो जकड़ लेता है। अब जब उसकी सोल को इससे बाहर आना होता है तो वो क्या करती है, सोल बिगन्स टू टीयर एंड लेमेंटेशन, वो क्या करती है, आंसू बहाना शुरू कर देती है और दुख मनाना शुरू कर देती है, ताकि वो इसकी जकड़न से बाहर आ सके, किसकी, सोरो की जकड़न से बाहर आ सके। टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम सोरो, अपने आप को सोरो से फ्री करने के लिए। सोल रिलीज इटसेल्फ, फिर जब सोल आंसू बहा लेती है तो वो इस दुख से अपने आप को रिलीज कर देती है। इस तरीके से सोरो के बारे में बताया गया है कि ये जो सोरो है ये क्या करता है इंसान के साथ और किस तरीके से इंसान पर वार करता है। फिर एक और स्टोरी बताई गई है, वो है फर्डिनेंड की। ये भी एक राजा था जिसकी लड़ाई हुई थी विडो ऑफ किंग जॉन की विडो के साथ। तो इस लड़ाई के अंदर एक आदमी था जो कि क्या था, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था। सभी लोगों ने उसको नोटिस किया, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से युद्ध किया और वो उसकी हाईली प्रेस्ड,
वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की गई उसकी, उसको सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की उसकी कि इसने कितने अच्छे तरीके से युद्ध किया। पर इसके अंदर जो एक मेन था जिसका नाम था रेसिएक, जो रेसिएक था उसने इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की, सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की, पर ये जो था इससे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और इसने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। पर लास्ट में क्या होता है, जब लोगों को मालूम पड़ता है कि वो मर चुका है, बट ही डाइड, अब वो जो आदमी था वो मर चुका था, तो लोगों को बहुत दुख होता है, रेसिएक को भी बहुत दुख होता है। तो सभी लोग उसको देखने के लिए आते हैं। जब उसको लेके आया जाता है युद्ध से, जब उसको देखते हैं, उसका जो आर्मर होता है उसको हटाया जाता है उसके चेहरे से, तो उसको जब देखते हैं तो वो कौन निकलता है, ही सो हिज ओन सन। जब रेसिएक ने देखा तो ये उसका खुद का बेटा निकला। उसको नहीं पता था कि उसका बेटा युद्ध में गया है, पर वही था और वो मर चुका था। ऑल आर ऑन सोरो, और जो सब लोग होते हैं आसपास वो भी जानते थे कि ये उसी का बेटा है, तो वो भी देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो जो रेसिएक है उसके लिए भी बुरा फील करते हैं और सभी लोग आंसू बहाने लग जाते हैं। और रेसिएक जो होता है, रेसिएक बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता और वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। रेसिएक नॉट अटर एनीथिंग, रेसिएक कुछ नहीं बोल पाता है, बस सिर्फ उसको देख रहा होता है। और दुख के कारण क्या होता है, ही स्लीप एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर स्लीप हो जाता है, सो जाता है, उसके ऊपर होश नहीं होता, वो बेहोश हो जाता है। नॉट एक्सप्रेस्ड ही सोरो, और वो उसका सोरो भी एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकता, इस तरीके का उसको दुख होता है कि वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है जब उसने उसके बेटे को देखा। इन दैट वे लवर से हिज कंडीशन इज सेम व्हेन ही फॉल इन द लव विथ लेस्बिया। अब यहाँ पर जो राइटर है वो बोलते हैं कि एक लवर है जिसकी जो किससे प्रेम करता है, लेस्बिया से प्रेम करता है। वो बोलता है कि मेरी भी कंडीशन ऐसी हो जाती है प्यार में जब मैं लेस्बिया को देखता हूँ। ये लवर बोलता है कि जैसे लोग सोरों में हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं, इसी तरीके से मैं भी हो जाता हूँ प्रेम में। बट पोएट्स से इट इज़ नॉट सेम बिकॉज इट इज़ डाइजेस्टेबल एंड एंजॉय। जो पोएट है वो बोलता है ऐसा नहीं है, सोरो अलग है और लव अलग है, क्योंकि जो लव होता है वो डाइजेस्टेबल हो जाता है, इंसान उसको बर्दाश्त कर सकता है और वो इंजॉयबल होता है, उसको इंजॉय भी किया जा सकता है। बट सोरो जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता और वो बाहर आ जाता है आंसुओं के रूप में। लेकिन क्या होता है, बट इन एक्सेप्टेबल जॉय सोरो कैन बी कंपेयर। जो अनएक्सेप्टेबल जॉय होता है, यानी कि इतनी खुशी जो एकदम से अचानक से हमें कुछ खुशी मिल गई है, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल थी। वो वाला जो जिस खुशी के मारे लोग मर ही जाए, ऐसी जो खुशी होती है वो हम सोरो से कंपेयर उसको कर सकते हैं। जैसे कि एक उन्होंने फिर से एग्जाम्पल दिया, उसमें एक रोमन लेडी होती है, वहाँ पर भी युद्ध होता है, जो युद्ध में जाते हैं, तो जो उसका बेटा होता है वो युद्ध में जाता है, वहाँ पर पता चलता है कि वो जो लोग हैं वो युद्ध हार चुके हैं, उसे लगता है कि उसका बेटा मर गया है। वैन ही सन रिटर्न सेफ, पर जब उसका जो सन है, उसका बेटा जो है वो सुरक्षित वापस आ रहा होता है, तो जब उसको उस औरत को ये खबर पता चलती है कि उसका जो सन है वो रिटर्न हो रहा है, वो बिल्कुल सेफ है, तो वो बहुत खुश होती है। और खुशी के मारे क्या होता है, ही डाइड बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, शी डाइड बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, वो मर जाती है खुशी के मारे। उसको इतनी खुशी होती है कि उसका खुशी के मारे उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। इसी तरीके से पोएट ने इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जो लोग खुशी के वजह से ही उनकी डेथ हो जाती है। एक थालना है जिसका एग्जाम्पल दिया है। थालना जो होता है उसने कुछ ऐसा काम किया होता है कि जो रोमन सीनेट होती है, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो उसको बुलाती है ऑनर के लिए कि हम थालना का ऑनर करेंगे। लेकिन जब उसको ये पता चलता है तो वो खुशी के मारी ही उसकी डेथ हो जाती है, वो भी खुशी के मारी ही मर जाता है। इसी तरीके से डिडोरस होता है जो कि एक स्कूल में काम करता है, तो वहाँ पर वो बहुत बड़ा स्कॉलर होता है, वहाँ पर वो बहुत डिबेट करता है और मतलब सभी के जो लेक्चर्स होते हैं वो देता है। पर एक फंक्शन में क्या हुआ था कि उससे कुछ पूछा गया पर उसको उसका आंसर नहीं दे पाया वो, तो वो पूरी सभा में उसका आंसर नहीं दे पाया, तो बिकॉज ऑफ शेम ही डाइड। वो शर्म, उसको इतनी शर्म आई कि उस शर्म के से ही वो क्या हो गया, वो मर गया। वो ये सोच के ही मर गया कि मैं इतने सारे बच्चों के बीच में आंसर नहीं दे पाया, मैं इतना बड़ा स्कॉलर हूँ और मैं यहाँ पर आंसर नहीं दे पाया, तो यहाँ पर वो डाई मर चुका। तो ऐसे जो सोरो होता है, ऐसा जो दुख होता है, वो मतलब ऐसी जो शेम होता है या फिर जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाए, वो भी सोरो ही होती है, उसको भी हम सोरो से कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर पोएट ने अलग अलग तरह के दुख बताए हैं और इन सब के बाद लास्ट में राइटर सेज
राइटर क्या बोलता है, आई एम फ्री फ्रॉम दिस, मैं इन सब चीज़ों से क्या हूँ, फ्री हूँ, बिकॉज आई एम नेचुरली ऑफ अ स्टबबोर्न एप्रीहेंशन, क्योंकि मैं नेचुरली ही कैसा हूँ, यानी बचपन से ही कैसा हूँ, जिद्दी हूँ, जिद्दी व्यवहार का हूँ। आई एवरी हार्ड एंड सॉफ्ट फोर्टिफाइड, मैं क्या हो रहा हूँ, दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा कठोर हो रहा हूँ और मजबूत हो रहा हूँ, यानी कि इसीलिए मुझ पर ये जो दुख है वो काम नहीं करता है, मैं इस फीलिंग से बिल्कुल ही फ्री हूँ। तो यहाँ पर हो जाता है ये ऐसे कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके जो समरी है उसका फुल हैंड रिटेन वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए।